धूलीखेल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर भगत जी हमरा सबके स्टूडियो में उपस्थित छथि। आई हिनका संगे बात करब कोरोना के शुरू से अखन तक के की स्थिति है और यही पर रह के छलफल करब। संजोग से डॉक्टर साहब ये मधेश मेडिकल सोसाइटी के संयोजक सेहो छथि और सोशल एक्टिविटी में सेहो लागल रहे छथि। जेना जे स्वैब बूथ जनकपुर में जे देल गेलै ताहिमे मेडिकल चीज के असिस्टेंस हिनके तरफ से भेल रहे। सुधीर जी सब कहने रहथिन इंजीनियरिंग एसोसिएशन और हिनकर सहयोग से तैयार करके जनकपुर अंचल प्रादेशिक अस्पताल के देल गेलै और की आवश्यकता है अखन के स्थिति में सरकार के करे के, सरकार की कर रहल है और अभी के अवस्था कत छी अपना सब, यही सब पर रह के आई डॉक्टर साहब जोरे छलफल करब। डॉक्टर साहब ये जना जे पूरा संसार के अथी देखल जाए, डाटा देखल जाए तो अखन जे कोरोना से मृत्यु दर जो है से जे जतेक ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी है वो ये ओतेक ज़्यादा है आ जे जतेक कम मेडिकल फैसिलिटी जेकरा सबसे बेसी डेंजर जोन में माने चले जेना खास करके साउथ एशिया के वही ठाम ओतेक कम क्षति भ रहा है। जे यहो साउथ एशिया में जना पाकिस्तान की स्थिति देखबे तो बहुत नाजुक है वो मेडिकल स्थिति, फैसिलिटी ना है, मास्क ना है, बहुत चीज़ ना है, लेकिन वही ठाम मृत्यु दर इवन इंडियो से कम है। वही ठाम मृत्यु दर नेपाल में जना मृत्यु नहीं भेले अखन तक। ये बांग्लादेश में देखबे तो मृत्यु दर कम है। ये किया है ना बढ़ल? देखो सबसे पहले की हुई ईपी सेंटर कह के हुई है ना, इपिडेमिक कह के हुई सबसे पहले है ना। इपिडेमिक में की हुई है जो ये आग लगे वो ये बेसी क्षति हुई साइड साइड के कम आई। जन भूचालो में देखो होगा सिंधीपाल चौक सब में बेसी कथी के है ईपी सेंटर वाली हुई है तो वो बेसी ग्रसित भेल। जनकपुर सब में होते कम भेल। एने इहो कथी के है एगो वायरस के चाइना में वुहान सिटी में भेल तो वो ये भेलिए उसके बाद वहाँ के आदमी सब जो ये गेलिए वो ये बेसी भेले। शायद नेपाल में कम आदमी आयल होते। एक दोसर बात की है एगो अनुमानित की छै अभी ऑस्ट्रेलिया में एगो रिसर्च भेल है कथी के है मेलबोर्न सिटी में से बीसीजी वैक्सीन जे अपना सब नेपाली सब ले छो खोप जे बच्चा जन्मे तभी है तो उ चाहिँ इम्यूनिटी दे है कि वही के रिसर्च अभी तोरा कथी के है ऑस्ट्रेलिया में हुई। तोरा 5000 जते स्वास्थ्य कर्मी सबके अभी बीसीजी वैक्सीन दिल की। बीसीजी वैक्सीन की भेलो जे क्षय रोग कहे छै ट्यूबरकुलोसिस अपना सब और वही के अगेंस्ट में दियल जाय है। नहीं तो जना जे ई जे काम करते तो बहुते आदमी जे नेपाली सब जे यूरोप अमेरिका में गेल है तो वहू में से किछ आदमी मरले। हां ठीक है तो मोरले देखे ना होई कि ई कंडीशन मोरले वाला कंडीशन है ना से केन आदमी मोरी छै मतलब जे आदमी के इम्यूनिटी नहीं होई छै, जे आदमी ओल्ड एज होई है, जे आदमी कोमॉर्बिडिटीज जैसन ओकरा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, पोक्सो के बीमारी सब है वही आदमी सबके में है। नेपाली आदमियों के जे आदमी यंग एज है अपना सबके 30-40 वर्ष के उम्र के ओकरा सबके खासे नहीं वो देश सब में खासे इफेक्ट नहीं भेले। पर जे आदमी वो देश में 70-80 वर्ष के जे नेपाली सब है ओकरे है। अहाँ के देख सकै छी अभी जो केस सिनेरियो वर्ल्ड के सिनेरियो में तो एकर फैटल रेट चाहिँ 5% है ना और एक से केसेस में 80% अपने आप ठीक हो जाए है ना। 20% मात्र एकर कथी कहे सीरियस कंडीशन में जा सके। वो 20% में 15% यदि आदमी यदि अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए वेंटिलेशन सब यदि वेल इक्विपमेंट सामान सब दे तो अपने ठीक है। 5% आदमी मात्र जो एकदम जोखिम से मृत्यु के लगी है ना तो वह नेपालियों सब वो देश में तखान के अनुसार देखल है वो सब 10% इंक्रीज है जो ओल्ड एज में 10% हो जाए ओवरऑल 5% तक लगे। ई जना जे नेपाल के जे केस जे देखल जाए तो यही ठाम के जे लॉकडाउन भेले तो ई खास अपना इच्छा से कल देने इंडिया से पहल भेले, मोदी के पहल भेले जे पूरे साउथ एशिया के एक बार एगो साझा घोषणा हो वही अंतर्गत सब कर लेल गेल कि ओते दिमाग पहुँच ले शायद इंडिया में कहीं बेसी रहे भ गेल वो सब ज़्यादा सीरियस भ गेल। तो अब ये जना
लॉकडाउन भ गेलै, जी लेकिन कहिया खोलल जाए से चीज सब नहीं आबि रहल है। जी दोसर देश सब में अपन खोलियो रहल है एते भेला के बावजूद, कैलाकि अभी आर्थिक क्राइसिस से होए वाला है। एकदम अब यही देश में कोनो जिम्मेवारी है नहीं। एहनो अवस्था में देख सकै छी कि नेता सब अपन सत्ता तोड़े जोरे, पार्टी तोड़े जोरे में लागल है, जी और केकरो राहत भेटले कि नहीं भेटले ते पे केकरो चिंता नहीं है, वही के रेस्पॉन्सिबिलिटी एठाम के नेता में न है। जी तो एहन अवस्था में अखन जना कौन चीज जरूरी है कि पूरे पूरे लॉकडाउन जरूरी है, कतेक जरूरी है लॉकडाउन? सबसे पहले आगे धन्यवाद कहै छी क्वेश्चन एकदम सबसे बड़का इशू अभी ये छै लॉकडाउन के इशू छै। लॉकडाउन करल जाए ओमे मरका छै, नहीं करल जाए ओमे मरका छै। लॉकडाउन यदि सबसे बेस्ट की छै अभी लॉकडाउन यदि थपतै, एक हफ्ता थपो वा 2 हफ्ता थपो वो सबसे बेस्ट है। लॉकडाउन एगो मात्रे अपना सबके एहन तरीका छै जे वायरस के अपने सब टाइम बाय कर सकै छी, मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकै छी। हाँ कंप्लीट कंट्रोल कहियो नहीं कर सकै छी लॉकडाउन से, कंप्लीट कंट्रोल कहियो नहीं कर सकै छी लॉकडाउन। एकटा बात की छै इन्फेक्शन के रेट जे होय से कम कर से टाइम बाय कर सकै छी, अहाँ पूर्वाधार सब तैयारी कर सकै छी, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट कर सकै छी, टेस्ट सब के अवेलेबल करा सकै छी, दुनिया कर सकै छी। ई टाइम करे। दोसर बात लॉकडाउन बढ़िया चीज है तो एकर दोसर बात सब की छै, एकर डिमेरिट सब की छै। अहाँ देखियो जे आदमी दैनिक खाना खाइ छै है ना, दिन भरि काम करते रहले, रात में हाथ जोड़ के खाना खाते रहले, असहाय सब है, गरीब है, मजदूरी करते रहले, ओकरा सबके राहत सामग्री नहीं मिले छै, ओकरा सबके मरका पड़ जाते। अहाँ के हमरा सबके ओन घर के छी सब कोई के जब खा सके छी प्रॉब्लम ना हो, लॉकडाउन के अनुशासित तरीका से मेंटेन कर से मेन मरका पड़ जाए गरीब आदमी सबके। वही के लागि यदि सरकार तत्व से सबे सरकार के, हम एगो सरकार के नहीं कह चाहे छी, स्थानीय सरकार हो है ना, प्रादेशिक सरकार हो अथवा के संघ सरकार हो, तीनों सबके मिल के केना ई कथी के है वायरस के अगेंस्ट अपना सब एकजुट हो के वायरस से केना लड़े पड़ले, ओहि में एकत्रित एकदम हो पड़ले र ओहि में हो पड़ले, न कि अभी ई टाइम न है कथी के है बखड़ा करे के ई टाइम न है। अपने जना समाज सेवी से हो छै जी तो इस समाज के जे अवस्था, अपना सबके जे समाज के जे अवस्था है खास करके मधेश के जी जे अखनो देखैत होबे कि राहत के लागी जाय छै आ राहत के सर्टेन पैकेज मात्रे जाय छै, जी और ओहिठाम बवाल हो छै, बवाल हो छै तो ये कोनो सोशल डिस्टेंसिंग या ये सब के कोनो मतलब ना है, जे डिस्टेंस मेंटेन रहक चाहे। ई तो एगो समय एहन रहले जे समय में लोग के सीखे के मौका से हो रहले कि हमरा एना जिए के है जी, कि ई कतेक दिन में समाप्त होते, एगो फिक्स लिमिट तो ना है नहीं बीमारी के। नहीं वैक्सीन जब तक नहीं आते तब तक फिक्स नहीं है। वैक्सीनो चल आती तो कितना दिन लगते? वैक्सीन अगर तो आप एना हो वैक्सीन के प्रक्रिया अभी होए लागी 3टा फेज हो वैक्सीन में, फेज 1 फेज 2 फेज 3। अब फेज अहाँ के करे लागी कंप्लीट मार्केट में आवे के लागी 1 वर्ष लाग सके, 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक लाग सके मार्केट में आवेला। सपोज आइए ई वायरस डेवलप भ गेले, बना देलके साइंटिस्ट सब है ना, तो ई फेज की होय है एनिमल्स में ट्रायल होय है। एनिमल्स में पहले भेड़ा के दे है ना, ऊँट के दे है, बाँदर के अभी ट्रायल चाइना में करी है ना। तो ये ट्रायल सब बहुते ट्रायल करी है, उसके बाद सर्टेन कम्युनिटी में करी है, ग्रुप ऑफ पीपुल में करी है ना, उसके बाद कम्युनिटी में करलक, ओकर साइड इफेक्ट सब देखलक, कते साइड इफेक्ट हुई है कि नहीं हुई साइड इफेक्ट है ना। वो करते 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 प्रोड्यूस करे में WHO वेरिफिकेशन करी छै, ओकर दोसर कंट्री में करी है, ओकर तेसर कंट्री में करी, ओकर साइड इफेक्ट यदि न्यूनीकरण है न हुई है तब लास्ट में मात्र ई चाहिए मार्केट में अवेलेबल हो। करते करते 1 वर्ष लागे। एगो ई सोर्स में। दोसर सोर्स की भेलै कि वायरस कथी चीज से आयल छै से जाई कथी कहे है अभी तक ल कथी कहे है डिफिनिट कथी कहे है हाइपोथेसिस मात्रे छै बैट में, जेना सब चमेरो कहै छो से ओइ में से आइले से मात्रे कह सकै छै कि बैट के SARS-CoV-2 जीन होय वायरस ओकरो लगी छै, उहे चाहिँ वायरस अभी प्रूव कर देले से लगी है। तो जब तक वो अभी हाइपोथेसिस मात्रे, जब तक ई यदि ई था नहीं होते कथी कहे कथी चीज से होई है तो एक रिसोर्सेस जब तक नहीं था होते तो तब तक ई कथी के कंप्लीट ठीक नहीं होते। एको केस फेल इन्फेक्ट री इन्फेक्शन ओकरा कहै छै। तो जब तक एक सोर्से नहीं कत से अभी नहीं मालूम हो तो तोरा कथी के है ई कभियो कंप्लीट ठीक नहीं हो सके। वैक्सीन होए एक रिसोर्सेस बढ़िया से था पड़ले। तेसर बात कथी के है जे अभी हर्ड इम्यूनिटी है से हर्ड इम्यूनिटी कर सकी छ, एगो नेचुरल कोर्स ऑफ ई कथी के है वायरस के होए से होए। हर्ड इम्यूनिटी में की होए एगो अभी हर्ड इम्यूनिटी के ट्रायल UK
यूएस चाहिँ कति के है WHO से परमिशन मंगल किया तो खासै नहीं दिल किया ये हर्ड इम्यूनिटी की होइ छै यहाँ के ये हर्ड इम्यूनिटी की होइ छै यहाँ के कति के है एंटीबॉडी चाहिए बनाए पड़ले बॉडी चाहिए एंटीबॉडी बनाए सबके लॉकडाउन खोल दो सबको इन्फेक्शन होते अपने देह वो चाहिए एंटीबॉडी कति के बनाते जते आदमी मोड़ते है ना जे आदमी नहीं जकर इम्यूनिटी देकर बेसी कति के देह में इम्यूनिटी है से आदमी बच जते तो वो चाहिए अब इन्फेक्शन नहीं सरे देते वही के लागि कम से कम 90% आदमी के इन्फेक्टेड हो पड़ले तर अइमे डिमेरिट की छै केला WHO दिल किया कि आगे बहुते लाइफ चाहिए बहुते आदमी मोड़ सकी छै इंग्लैंड में कल के ट्रायल कर हाँ इंग्लैंड में मंगले वाली परमिशन अभी यूएस में कति के है वे कहीं अब नहीं सकी छी गारो है तो ये हर्ड इम्यूनिटी के लागि वो सब सोच रहल छै अब देखियो कति के तरह ऐसे एकर डिमेरिट मेन डिमेरिट की छै बहुत आदमी मोड़ सकी छै जना की कहल जाय छै कि मास बुझल कि पूरा छोड़ देल के ओकरा हां जी पूरे लागे के पूरे लागे के छोड़ देल के सबको एंटीबॉडी डेवलप कर लेल के एंटी ऑटोमेटिक अपने मने हरा जते सबको सबके एक बार भाग इम्यूनिटी भ गेली सब लेकिन जे ये जे साउथ कोरिया के केस में जे देखल गेलै कि री इन्फेक्शन भेल है गुड एकदम बढ़िया क्वेश्चन ये तो कल हम अगाडियो कल रही अगर सोर्स जब तक यहाँ पता नहीं लगबै कथी चीज से सारे तो साइडते रहते ना तो सोर्स जब तक नहीं पता लगबै ये चीज से कथी के होई बैटे से भेलै अथवा कैमल से भेलै अथवा कैट से भेलै जब तक यहाँ के सोर्स नहीं पता लगा तो री इन्फेक्शन चाइना के केसेस देख सकै छै चाइना के केसेस में देखो तोरा री इन्फेक्शन के संभावना हाई है मीडिया सब कते कथी है बढ़िया तुत अथी कहले हमरा नहीं मालूम तर री इन्फेक्शन के कथी के उहो चांसेस अभी देखल जायल रही तो सोर्स एकदम आइडेंटिफाई होई पड़ले शुरू तो ई माने एक बार जे भ गेले तो ओकर एंटीबॉडी तैयार भ गेले से ई परमानेंट एकर सॉल्यूशन ना है माने वही के लागि कोनो वैक्सीन में काम नहीं कर रहल है हाँ इहो एगो कद के है रीजन है जब अहाँ के इम्यूनिटी डेवलप भ गेल तब तो अहाँ के नहीं लागत है ना नहीं कथु होत तर इम्यूनिटी डेवलप नहीं भेल एक बार ठीक भेले तो माने इम्यूनिटी तो डेवलप भेल ओकरा नहीं कथु होते ओकरा हद समय फेर भ रहल है ओकरा ने दोसर एक्टिव केसेस रहल जो दोसर आदमी के न लागल ओकरा सब के होते है ना दोसर बात भेल आदमी के फेर भेले तेहन समाचार सब तो भेल आदमी के की हद पूरे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होय छै अहाँ के रोग लगलक डिफरेंट कोमोर्बिडीज हमने कहले हाइपरटेंशन डायबिटीज ये सब अहाँ के चेप देल तो इम्यूनिटी फिर कमजोर कर देल फिर अहाँ के लाग सके माने वो हरदम तंदुरुस्त रह तंदुरुस्त रहे एकदम तो ई जे ई खास करके जे साउथ एशिया के तो एगो चीज बुझल जा सके छै कि जेना ए में देखल जाय छै कि कम एज के जे पॉपुलेशन है तो ये कम आदमी मरते तो भ सके छै अपना सब साउथ एशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेटे कम है तो चलते कम मरे थे लेकिन जना जापान में हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है जीवे के ओकरो सबके है 84-85 वर्ष इटली में इटली जापान एकरा सबके सेम रेंज है स्पेन एकरा सबके सेम रेंज यूरोपियन कंट्री तो वही ज्यादा मर गए लेकिन जापान में नहीं मर ई की फर्क होता अब देखियो कथी के है सबसे पहले इटली में केसेस सब बहुते अलिया उ सब शुरू में जते कथी के है प्रिकॉशन ले चाहिए ओकर जनता सब ओते नहीं लगी नया वायरस है ना और आदमी सबके ओते अनुमानित नहीं रहली से ये वायरस एते समय क्षति कर सके आदमी लाइटली ले के वो लाइटली ले के कारण वो इन्फेक्शन चाहिए संक्रमित होइत रही एगो आरो कथी भेलै इटली में चाइनीज आदमी सबके बॉयकट कर ले रही शुरू में है ना बॉयकट जैसे कर ले तो वो आदमी सब कथी के हक करत रही नहीं वी आर एवरी आर ह्यूमन्स सबको ह्यूमैनिटी चाहिए सब हक करके संगे खाना के पार्टी सब करत रही चाइनीज सबके प्रोत्साहन करत रही से उ सब नहीं है पाइल रेसिज्म नहीं करी छै तो वही सब के कारण वही देश में बेसी इन्फेक्शन भेले एगो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बात करला जे आदमी के लाइफ ओल्ड एज में ई रोग सब बेसी चौपी है हाइपरटेंशन सब रही ओके कारण इम्यूनिटी कमजोर रही ओके कारण आदमी सब मर छै नहीं जना जे अब एगो हम दोसर प्रसंग जोड़े चाहब जना इंडिया में कुछ हद तक मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान के तुलना में बढ़िया है जी लेकिन पाकिस्तान के मृत्यु दर कम है इंडिया के ज्यादा है ई क्या भ रहा है वो ये आरो वो सब कहे कि हमरा बेसी लागिए नहीं सके हम एगो चीज बुझे चाहे छी कि ई मनोबल से केते फर्क पड़े छै
मनोबल से हरेक डिजीज में फर्क पड़े छै, चिंता करबै त अहाँके इम्यूनिटी डिक्रीज करत, ओहिमे कोनो दो जेना जे बहुत मेडिकल फैसिलिटी है ओकरा गेले वेंटिलेटर लगा देलकै, बहुत एनी से लगा देलकै, तब तो ओकरा तो भ जाइत होतै कि हम मरे वाला छै, ओहो से ज्यादा मर रहल है। ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर हरेक डिजीज में कथी के पैनिक हो है, जे पैनिक एगो टर्म हो है मेडिकल में आतिनु, तो उ चाहिँ फरक पड़ी छै, नहीं पड़ी से बात नहीं, तो ओते हदसम्म ओते के बहुते वो नहीं पड़ी छै, जो अहाँके भुइँचालो आयल हली त अहाँके आदमी सब त्रास से डर से कते आदमी के हार्ट अटैक हो गेल हली, कते आदमी के स्ट्रोक हो जाए से होए, तर उहे एगो रीजन मात्र नहीं छै। इम्यूनिटी के बहुत कोनो भी देश में यदि अभी कथु चीज होए तो ओहिमे इम्यूनिटी चाहिँ एगो बहुत बड़का भाइटल रोल्स लै छै। इम्यूनिटी जेकर देश के बढ़िया छै, इम्यूनिटी इन्फेक्शन जरा कम भेल छै तो ऑब्वियसली वो कम रेट होते, जे लॉकडाउन के पालना बहुत बढ़िया से होइ छै, सब कोई अनुशासित होकर काम करे छै, सरकार जेकर बढ़िया से रोल प्ले कर ले, उ देश सब में देखो जैसे साउथ कोरिया में लॉकडाउन बंदे नहीं कर ले, वहाँ तोरा लॉकडाउन बंदे नहीं कर ले, वो सब कथी के है ओकर देखो कथी के है एकर अर्थतंत्र कनिको कथी के है क्राइसिस नहीं भेल छै, उ सब तो नेजल स्वैप सब की कर ले फोन बूथ होई एगो, जे हम सब जे महावीर पुन अभी आविष्कार नेपाल आविष्कार सेंटर में कथी के बनौल किया, तो उ सब तोरा कथी के है हरेक चौक चौक पर लगा दिले नेजल स्वैप लेके लागी, उ डायरेक्टे लेलक, स्वास्थ्य कर्मी सेफ होल लेलक तभी टेस्ट करलक, है ना, टेस्ट करके कथी के यदि अगा पठा देलक, यदि कथी के है पॉजिटिव है तो ओकरा बोलेलक से तोरा एना ना ओकर क्वारंटाइन आइसोलेशन में रखलक, ठीक करलक। ई जे टेस्ट पर गेली तब टेस्ट पर कनी गप कल जाए, जे टेस्ट अब जे रैपिड टेस्ट है एगो पीसीआर टेस्ट, ई रैपिड टेस्ट की है, जे पॉजिटिव चल आबै छै आदमी पता चल जे नेगेटिव है, ई की टेस्ट कर छै? देखिए अभी कोरोना वायरस के टेस्ट दू गो छै, एगो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एगो पूरे नाम एकर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब की रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की हो, एगो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जन मास में कौन आदमी के कते गो लागल है न है लागल, ओकरा अनुमानित फिक्स नहीं, अनुमानित मात्र छुट्यावे के लागि, ओकरा हेल्दी पॉपुलेशन से छुट्यावे के लागि टेस्ट करल जाए। ई चाहिँ एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है ना, एंटीबॉडी केना फॉर्मेशन होई देह में, एंटीजन लगले तो मतलब वायरस लगले तो ओकर इम्यूनिटी बढ़िया है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते है। ई चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। एंटीबॉडी के जे टेस्ट करे के तो ओकरा कोनो दोसरो वायरल होते तो तहु नहीं, ई रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जेना अपना सबके प्रेगनेंसी टेस्ट करी छ ना, तो में एगो किट नहीं होयो, तो पेशाब के ड्रॉप रखी जो तो पॉजिटिव देखेबी, तो सब किट के एगो रिएजेंट होय है, अपन अपन रिएजेंट होय, तो ओहिने ई रिएजेंट कोरोना वायरस के लागि स्पेसिफिक बनैले छै, है ना। अब ओइ के लागि मात्र देखा सकी एगो ई नहीं तो ये में जना पॉजिटिव देखा दे छै, हम से हो नेगेटिव हो छै, हम कहै छी। अब ई कथि के है रैपिड डायग्नोस्टिक बुझ गेल, अब कथि है पीसीआर होय छै। अब पीसीआर मतलब अहाँके कथि के जे नाक में से स्वैप ले छै, मुख में से स्वैप ले छै, है ना, थ्रोट में से स्वैप ले छै, अथवा स्पुटम चेक करे छै, ब्रोंको एल्वुलर लेवाज सब ले छै, अथि ट्रैकेल इंट्यूबेशन करे छै तभी, तो ई सब कथि भेल अहाँके डायग्नोस्टिक टेस्ट होय, मतलब रामबाण कहै छै गोल्ड स्टैंडर्ड कहै छै कि ई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ना। अब एकर कथि के इंटरप्रिटेशन होय छै, चारिटा इंटरप्रिटेशन होय छै एकर। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव आइल मतलब एंटीबॉडी ओकर देह में, ओकर रोग लागल हली, अब एंटीबॉडी बना लेल के ओकर देह, है ना। आ पीसीआर पॉजिटिव आइल, पीसीआर मतलब पॉजिटिव कभी आइल तो एक्टिव इन्फेक्शन है से बुझे पड़ले। अब हम चार गो इंटरप्रिटेशन है हमसे कह दे तो ई टर्म में क्लियर हो जाए। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यदि पॉजिटिव आइल और पीसीआर पॉजिटिव आइल मतलब एक्टिव इन्फेक्शन है। अब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यदि निगेटिव आइल, अब पीसीआर निगेटिव आइल मतलब वो केस वो आदमी के संक्रमित न है, निगेटिव है ना। अब दूगो आरो छै, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यदि पॉजिटिव आइल र पीसीआर चाहिँ निगेटिव आइल मतलब रैपिड डायग्नोस्टिक मतलब एंटीबॉडी ओकर देह में प्रोड्यूस भेल है ना। अभी पीसीआर करल गया तो एक्टिव इन्फेक्शन है मतलब पास्ट में ओकरा संक्रमण भेल हलिया, पास्ट में यदि संक्रमण भेल हली ओकरा, अभी वो इनएक्टिव है, वो दोसर के सार नहीं सकी छै, है ना, अभी उ सार नहीं सके, पास्ट में इन्फेक्शन भेल हलिया से बुझे पड़ले। नहीं तो ये जना एगो पैसा वाला कांड भेल है तो वही के तो फिर छोड़ देल गेले। हां एगो लास्ट हम सका दै छी, ओइ पर आइब हम बता। एगो होय लास्ट आके रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट निगेटिव आइल आ पीसीआर पॉजिटिव आइल,
तो पीसीआर पॉजिटिव मतलब एक्टिव केस है तर वहाँ कथी कहे है रैपिड डायग्नोस्टिस नेगेटिव भी है एंटीबॉडी नहीं बनल एंटीबॉडी बने के लागि 7 दिन लगी छै ये इम्पोर्टेंट वैसे पहले ही वो टेस्ट करल रहली रैपिड डायग्नोस्टिस टेस्ट वैसे पहले करल रहली मतलब 7 दिन से पहले करल तो ओकर एंटीबॉडी फॉर्मेशन न है तो रैपिड डायग्नोस्टिस तो कभियो करू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वो वायरस के डिटेक्शन टेस्ट है आरएनए वायरस हो है ना ये जो डायरेक्ट कभियो कर सके अभियो हमरो करबे यदि हम पॉजिटिव छी तो अभियो पॉजिटिव देखा दे तो रैपिड डायग्नोस्टिस टेस्ट ओना न हो जे उ 7 दिन ओकरा एंटीबॉडी फॉर्मेशन होय के लागि लगी छै है ना ई जे जेना इससे पहले कहल जाय छले कि एकर इंक्यूबेशन पीरियड माने इन्फेक्शन पीरियड ओकरा कहबे हां जे 14 दिन से 17 दिन हो छै लेकिन ई काठमांडू में जो फैला पड़ले जो 28 दिन पहले इंग्लैंड से आयल तब ई कौन फिक्स चीज है ये देखियो ई एक्चुअली कोनो भी पैरामीटर सब होई ना जे ऑप्टिमल हम सब कहै छै नॉर्मल एवरेज ले पड़ेगी बात सब अब जैसे बीपी के 1 से 20/80 ले छी अपना सब तो 1 लाख 2 लाख 20 लाख आदमी सबके बीपी लेके ओकर ऑप्टिमल कथि के है कते है ब्लड प्रेशर से ओहिने इहो चाहिए एवरेज ले है तो 1 से 14 दिन अगर एवरेज है कते स्टडी से 1 से 14 दिन तक ला एवरेज है ना अब कते स्टडी सब 6 वीक्स तक ला देखल के है ना 6 वीक्स तक ला देखल गया ठीक है 42 डेज तक ला देखल भी है ना तब ये वेरिएशन हो है अभी तक ला नया कथी के है वायरस है रिसर्च सब हर एक दिन अपडेट्स हो है रिसर्च सब हो है जब तक ये वायरस के कंप्लीट यदि स्टडी न हो के किताब में कथी के है नहीं आता है डॉक्टर सब प्रैक्टिस नहीं करता है तो इनमें अपडेट सब होता रहते इससे पहले अपने कहने वाले कि 2 हफ्ता आरो लॉकडाउन थपाई पड़ती वो क्या कर ले 2 हफ्ता लॉकडाउन मात्रे नहीं हम कहे चाहे छे कथी के है ये सक दो जब तक कथी के है एकर आउटकम बढ़िया नहीं आती नेपाल में तब तक करे नेपाल में देखो टोटल केसेस अभी कथी के रैपिड डायग्नोस्टिस टेस्ट करल है 39,000 है ना आगे कथी के है पीसीआर कर ले छै 9,666 केसेस कर ले छै ओइ में तोरा टोटल केस पॉजिटिव 49 गो आयल छै है ना ओइ में से 12 कोई रिकवरी हो गेल छै ठीक हो गेल डेथ के संख्या 0 छै ता पीसीआर टेस्ट कते कर ले छी त 9,000 करे 3 करोड़ जनसंख्या में 9,000 मतलब एक हद तक ला ठीक टेस्ट है तर जते होई चाहिए ओते अभी तक ला टेस्ट नहीं भेल छै तो अहाँ जब तक केस जते पॉजिटिव केस सब मिलल है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करबै है ना तो अहाँ के केना मालूम होइत कथी के अहाँ के देश में कते संक्रमण होबो तो उ जब तक लॉकडाउन नहीं करबै तो कथी के स्प्रेड होनाइते होते स्प्रेड होनाइते तो केना रोक सकबै अहाँ कथी के देश में अच्छा फैसिलिटीज न होबो न अहाँ के देश में एगो सिंपल मास्क दे सकै छी अहाँ कथी के है डॉक्टर सबके न एगो पीपी यहाँ दे सकै छी तो अहाँ के कथी के है अहाँ दोसर चीज के वेंटिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट हो टोटल वेंटिलेशन अभी नेपाल में 6 से मात्रे छै तब 6 से वेंटिलेशन में के 1,000 आदमी के लागि गेलो सीरियस कंडीशन रह गेलो तो केना कथी के है तू मैनेज कर सकै छ ते लागि लॉकडाउन एगो टाइम बाय है पूर्वाधार तैयारी करे के लागि ऐसे कोनो ट्रीटमेंट नहीं होय छै ई इन्फेक्शन कंट्रोल करे के लागि माध्यम में जते अगाडि बढ़ते होते तर उहे हम अगाडियो थप लियो गरीब सबके मरका पड़ते है ना अर्थतंत्र में इफेक्ट पड़ते है ना तो ई सब के बुझ के कम्युनिटी मेडिसिन जे पब्लिक हेल्थ सब पढ़े विज्ञ सब हो कम्युनिटी में स्टडी करिए तो उ सब चाहिए डाटा एनालिसिस करके कोई खोले पड़ते कोई कद के है टाइम दे के खोले पड़ते केना करे पड़ते ओकर सबके स्टडी उ सब स्टडी करके गवर्नमेंट के सब कहती नॉलेज देते का गवर्नमेंट अप्लाई करते रूल्स तर अभी के स्टेट में लॉकडाउन बहुत जरूरी है ई जना जे पहले अब चले कि 1 मीटर तक दूरी बनैला से नहीं सरते बाद में वाले बात की ने ये बहुत दूर तक से हो सर सके अगर ये एरोसोल बना के ये हवा में बहुत देर रह सके बहुत दूर दूर तक जा सके कि अब नया कोनो गाइडलाइन अले कि केना देखियो अभी तो WHO चाहिँ 1 मीटर तक कहल जाय छै है ना 1 मीटर तक जाय मतलब कहल जाय छै अब की छै इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सब जते सांस प्रश्वास प्रणाली के इन्फेक्शन सब है ये और वायरस के साइज अनुसार फर्क पड़े छै ये दूगो कैटेगरी में डिवाइड कर ले साइज कते है लेस देन यदि 5 माइक्रोमीटर है ना तो ओकरा एरोसोल कहे छै है ना ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहे छै लेस देन 5 माइक्रोग्राम तो ओकरा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहे छै
से चाहिँ एयरबोर्न में हो सके वो चाहिँ लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके ओके लोग सब जैसे ना ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग मिजल्स है ना ये सब मिजल्स सब लॉन्ग डिस्टेंस सब जा सके छै है ना ये भेल एकरे कही एयरबोर्न जब अहाँ कहलिए हवा में रह सकी है ऑब्वियसली ई रह सकी एयरोसोल खास केकरा कहल के जेना जे ह्यूमिडिटी भ के जे पानी के एयर में सोल भला एयर मतलब हवा में ओइ में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो में वायरस प्रेजेंट हो ओकरे कहे सब है ना अब एगो आइल कथि कहे है लेस मोर देन 5 माइक्रोमीटर होइ छै कि अब उ चाहिँ मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जे ई कथि कहे है अहाँ सबके कोरोना वायरस छै है ना से चाहिँ लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करी 1 मीटर तक डिस्टेंस कवर करते उ तभी गिर पड़ते उ चाहिँ जे कल लेस देन 5 है से चाहिँ मोर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते ई चाहिँ शॉर्ट डिस्टेंस कवर करी अभी तक अनुमानित कथि के है तथ्य बते अनुसार 1 मीटर कथि के है एटलीस्ट 1 मीटर के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करल जाए कोई एटलीस्ट तर अहाँ कथि के 2 मीटर के करबै वो बढ़िया है अभी हाल में कथि के है यूके में एगो रिसर्च भेल रहलिए तो ओइ में की करल रहलिए एगो नेबुलाइजर मशीन होइ छै नेबुलाइजर 3 जेट कोलिजन नेबुलाइजर मशीन तो उ जेट मशीन में से एगो रूम वॉल्यूम में राख के और उ चाहिँ एयर कंडीशनर चलैले रहलिए उ देखल कि कत तक ल जा सके एयर कंडीशन के हवा फ्लो करल कि देखल के तो उ चाहिँ 4 मीटर तक लगे तर नॉर्मल अपना सब खोकी छा ओइ कंडीशन में नहीं जातो तर एगो यदि हुरी बतास अलो सही बात गला हुरी बतास अलो तो ओइ कंडीशन में फेन जा सकियो तो ई सब एगो एवरेज बात त ले परले अभी तक ल 1.8 मीटर अथवा 2 मीटर के डिस्टेंस तक ल मेंटेन कर के कहिए हैन 6 फीट तक ल अभी तक ल कहिए जोस WHO अभी बहुत बात सब अपडेट होइ छै हम शुरू से कहले ई बात सब अनटिल अनलेस प्रूफ जब तक नहीं हो तो ये सब चीज अपडेटेड होई पड़ी है और बेस्ट अपन कद के है सेफ्टी अपनाए पड़ी अपने सब ये सामाजिक काम में से और जी लागल ये ठाम के जो मशीन जो है जांचे वाला मशीन वही पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है जो एक बार ये ठाम जचलक तो निगेटिव रहे आ काठमांडू में जचलक तो पॉजिटिव वाले तो इससे पहल का जो जते के जो जचलक है तो वही के कौन हिसाब से लेते जे सरलाही वाला केस कला अब देखियो आई बात पर हम उते नहीं बोले चाहब अब एग्जैक्ट की है से जे मैन्युफैक्चर मशीन के केना भेल छै है ना अब मैन्युफैक्चर केना भेल है कत से किनल की ई कते % डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी तक ल देले है ओइ सब पर होई टेक्निकलो बात सब होई छै अहाँ के नेजो फेरिंग्स कह के होई ना के भीतर ऊपर के नहीं भीतर रहे ओइ में से स्वैप लेबै तो उ बढ़िया रिजल्ट अभी है सबसे बढ़िया रिजल्ट हो है स्पुटम जे ब्रोंको एल्वोलर करी है से छाती में लो रेस्पिरेटरी ट्रैक में से ले स्पुटम खेखार तो उ बढ़िया कद के है रिजल्ट दे छै अब टेक्निकलो डिफेक्ट हो सकी है ना दोसर बात कद के आके कद के टेक्निकली हो सके छै कि अभी आके मशीन बिगड़ गेल अब दुइए गो चीज हो सके एक टेक्निकल हो सके मशीन तो पहला एकदम वहीना रहले आ ये टेस्ट में फर्क भेले तब पता चले तब तो ये सीरियस होना जरूरी होता एकदम हो जाए सीरियस हर एक चीज के नियालना एकदम जरूरी है ये सब ये अभी देश के गार्जियन बहिन से मैं बहुत दुख लगी बात में एगो ये बीच में अमेरिका के एगो कोन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में हले कि रौदा में ज्यादा देर नहीं सर्वाइव कर सके रौद में ठीक है आयल छै अमेरिका के एगो रिसर्च इहो आयल छै एगो हम कहले रहले शुरू में नेचुरल कोर्स ऑफ इंड होई कि नेचुरल कोर्स होई कोनो वायरस के जैसे पहले आयल हला अहाँ के सार्स कोरोना वायरस आयल ओके बाद मॉर्स आयल हला है ना तो जे 2003 में आयल हली चाइना में सार्स मॉर्स आयल हला सऊदी अरब में 2012 में है ना तो अब ई सब की होय कोनो दिन कते के सब के टाइम ड्यूरेशन रहे छै नेचुरल कोर्स ऑफ स्टडी में की होय ये नेचुरल कोर्स में अपने इंड हो जाए इन्वायरमेंट में फर्क पड़े छै ओके बाद अहाँ के होस्ट में फर्क होय आदमी के इम्यूनिटी कते भेलै नहीं भेलै ओइ के अनुसार फर्क होय इन्वायरमेंट जे कहली अहाँ के हॉट टेम्परेचर जेना जे बहुत दिन से सुनै छै त ऑटोमेटिक से इम्यूनिटी बढ़ जी एकदम लगते जे हम अहाँ के हॉट इम्यूनिटी कहली ना शुरू में वही बात होय इम्यूनिटी यदि जैसे आदमी सब के लगतै तो इम्यूनिटी डेवलप होतै अब से आपसे आप कद के तोरा कद के है डिक्रीज भ गेलै दोसर बात होय एजेंट में तो वायरस के कद के है कि स्ट्रेन होई में वो स्ट्रेन चाहे वीक होय लगी
भाइरसो वीक होए लगी कि शुरू में एकदम स्ट्रांग रहल, आदमी सबके रेसिस्टेंट होए लगी, आदमी सब में आप जाके लगबो कर तो कोनो फर्क नहीं पड़ी। जेना अपन सबके पहले ये कोल्ड कॉमन कोल्ड सब कहे छो, राइनो भाइरस सब कर भी छै, दुनिया भाइरस सब है, तो वो सब की भाइरस 80% अपने आप ठीक हो जाए, 20% मात्र कद के है सीरियस हुई है, उस हरेक कद के भाइरस भाइरस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने ठीक हो जाए। ये अथी के बात करे चले, अब जना एक जे अल्टीमेटली देखला पर है कि इम्यूनिटी काम कर दे एकदम। और WHO कुछ गाइडलाइन निकाल के जना स्मोकिंग साफ साफ बंद करके, अल्कोहल ले छी तो हल्का लिमिट मात्रा में लो, और खान पीन के बैलेंस जो अपने से पकायल खाना खाओ, पैकिंग वाला कम खाओ, पैकिंग वाला कम खावे तो ये में ये शरीर के इम्यूनिटी ज़्यादा बनते। तो ये जे एगो स्मोकिंग है यही से, और ये अल्कोहल और पैकिंग वाला खाना, खास करके अपना खाना बनाओ में सब विटामिन सब मिले, बैलेंस डाइट हुए त्यान खाना खाओ, इनमें की कौन पॉइंट में कि हम दिक्कत? देखियो स्मोकिंग चाहिए अभी टोबैको जे कंपनी सब है चुरोट कारखाना सब से सब की कही है स्मोकिंग से ठीक कर दे, ओपन रिसर्च दे सब चुरोट फैक्ट्री चाहे डूबी रहा है, दुनिया हो रहा है, तो कहीं चुरोट खाओ ठीक हो जाए, एगो ब्लॉग निकाल ले रही है ना यूके में, तो वो एकदम सरासर गलत है। कि हो स्मोकिंग में आज स्मोक हो में कार्बन मोनोक्साइड डिफरेंट कद के केमिकल सब हो है ना, से अहाँ के जे अहाँ के बॉडी के कद के लंग्स के टाइप 2 निमोसाइट्स कहे छे है ना, जे सेल के नाम से टाइप 2 उ चाहे सर्फेक्टेंट जे प्रोड्यूस करी है ना, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करिए वो चाहे के मार देत, उहे सर्फेक्टेंट अहाँ के इम्यूनिटी दे छे। आ जो चुरोट खाई छी तो वो चाहे प्रोटीओलाइटिक एंजाइम सब होए, उ सब के ऑक्सीडेटिव होए, ये सब एंजाइम सब के अहाँ के मार देत, अहाँ के ना इम्यूनिटी करे वो कद के है पूरे रॉन्ग है। WHO प्रूवो कर की बात से नेवर ट्रस्ट इन दिस स्मोकिंग। एहन केस सब भेले कि नहीं कि जे स्मोकिंग करे वाला सब ज्यादा, वो सब दिन से नेचुरल बात है, ई में स्मोकिंग अल्कोहल ई सब में कोनो दो मत के बात है नहीं, हर एक डिजीज के लागी छै, ई डिजीज के मात्र लागी नहीं, वो हर एक डिजीज में इम्यूनिटी डिक्रीज करी छै। में अल्कोहल के बात कर लिया, अल्कोहल चाहिए जे इथानॉल मिथानॉल सब हुए, सरफेस एरिया तो ये सर की हुए, ये वायरस दो तरीका से सरी है, एगो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, एगो इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट हो अहाँ के सांस प्रश्वास यदि फेरल के खोकी संक्रमित आदमी सांस दोसर के गले तो उ भेली, दोसर कद के है इनडायरेक्ट मतलब अहाँ खोकबो कर ली तो अहाँ के कद के सरफेस पर गिर पड़ली, जैसे सरफेस में अहाँ के कद के है प्लास्टिक के चीज में 2 से 3 दिन तक ल रही है ना, उसके बाद अहाँ के कद के है कॉपर में 4 घंटा रही है, सरफेस पर अहाँ के कद के है 2 से 3 दिन तक, टेबल पर 2 से 3 दिन रही है, स्टेनलेस स्टील 3 से 4 दिन तक ल रही है। तो आप कद के है कद के ये रहे तो वहाँ के जब पैकिंग करी छे, एगो अहाँ पॉइंट रख ली, जब पैकिंग के खाना कैला ना खाओ, तो जब पैकिंग करल की तो वो आदमी यदि इन्फेक्टेड है, वो आदमी दिलके तो वो आदमी कद के है, यदि कद के है वो आदमी खलके तो ओकरा हाथ में नाक में लगल, वो खलके यदि बढ़िया केयरफुल नहीं करल तो वो के कारण कही है से बाहर के खाना नहीं खाओ। अल्कोहल के बात रहला अहाँ के जे अल्कोहल सरफेस सबके लागी ठीक है, हाथ सबके लागी ठीक है, तर यदि वो खबै तो चाहे पॉइजन करी, टॉक्सिसिटी करी है ना, तो टॉक्सिसिटी WHO में हल्का हल्का लेवे करे छी तो हल्का ल सकी छी से करने उ कद के है कार्डियक प्रॉब्लम सब जे होए, हार्ट के कद के है बात सब होए, ओइ सब के लागि हल्का लू कहिए, तर हम अभी तक लोगन WHO के जना जे एकर जे कैरेक्टर जे सर्दी में से हो, सर्दी में जे हल्का जे रम पीला से ठीक हो छै, होइबो करे छै एक्चुअली, और जे खास करके जे फेंसिड्रिल ये सब जे है वहू में कहाँ अल्कोहल के मात्रा हो छै, तो एक तो दवाई में अल्कोहल होबक चाहे
अभी ई कते के तथ्य हब ये अल्कोहल खैला से तो ठीक होबे नहीं करी सबसे पहले अल्कोहल बेसी यदि मात्रा के में पहले एगो आयल है समाचार सब में ये सब अल्कोहल खैला से ठीक हो जाए जे हाथ में यदि 60% अल्कोहल यदि सैनिटाइजर यूज करे छे तो वायरस मोर सके तो उ जाई बॉडी में 60% यूज करबे तो केना मर नहीं गलत एकदम गलत आँख जे खाइ छे से पेट में खाइ छे उ चाहे मेटाबोलाइट्स होई ओकर वो तो डाइल्यूट करके पिए छे लोग तो ओते हार्ट पे तो उ ठीक छे उ चाहे कथी के है मेटाबोलाइट्स होके आके कथी के है लंग्स में किडनी में ई सब तर इफेक्ट करी है तो लागि उ से टॉक्सिसिटी करी छे है ना ते लागि कथी के है ई चाहे कथी के है WHO प्रूव करले हम तो नहीं देखले छी अब नहीं हम तो पढ़ने रहे WHO के गाइडलाइन में देल रहे कि वो लिमिट में करो वो वही पे पूछ लिया हम पैकिंग वाला दूसर चीज का चली जना खाने पैकिंग करके पठल के तेहन वाला नहीं जे पैकिंग फूड सब जे अब जे ये फास्ट फूड सब जी तो वो सब का जे अवॉइड करे अब फास्टिंग फूड में की जेना होय जे जंक फूड कहै छै ओकरा है ना अब जंक फूड में की है बैलेंस डाइट नहीं प्रॉपर होय अपना सब के एक एमे प्रिजर्वेटिव सब जे यूज कैल जाय छै तो वही से इम्यूनिटी घटाबै छै इम्यूनिटी तो एक बार डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं घटबे तो इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सके इम्यूनिटी घटे भी लगी तो दोसर रोग सब जहाँ के जीआई अपसेट डायरिया वोमिटिंग दोसर रोग करा सके तर अहाँ के इम्यूनिटी बढ़बे के लागि कंप्लीट बैलेंस डाइट चाहिए जे प्रोटीन अहाँ बेसी खाए पड़े जे अहाँ कहै छी न्यूज सब में मांस मछली खाओ बढ़िया से पका के कही है वो प्रोटीन के मात्रा इंक्रीज कर भटमास खाओ बढ़िया भेज आदमी छी तो भटमास खा सके नॉन वेज तो मांस खाओ मछली खाओ बढ़िया से सफा के पका के बढ़िया से खाओ ऐसे इंक्रीज करी इम्यूनिटी अब ये बीच में तो फिर आब रहा है कि मांस नहीं खाओ मांस खेला से अथी कोरोना पकड़ दे वो तो एगो अभी के नहीं सस्पिशियस चीज है अब की चीज से आइले से WHO से कह दिल कि जे जंगली जानवर अपना सब नेपाली सब अपना सब नेपाल में जंगली जानवर नहीं खाइ छी अपना सब खेबो करे तो खसी के मांस खाइ छी चिकन खाइ छी मछली खाइ छी ई सब खा से हम नहीं कहै छी यहाँ के बादर खाओ बैट खाओ उ सब वही सब बैटे के अनुमानित है वो बैटे में से संक्रमित भेल छै के लागि उ सब नहीं खाओ मांस मछली मतलब जे अपना सब जेली ट्रेडिशनल में नेपाली सब खाइ छ से खा सकी छ कहलियो उ के लागि प्रोटीन दे नहीं खेबा त आरो बढ़िया भटमास खा ओइसे बढ़िया बेल छाता ने भटमास खा ओइसे बेटर होई मांस मछली सबसे अभी के जना जे अब पूरे संसार के जे स्थिति है या तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है या एकर वैक्सीन उपलब्ध भ गेले 1-1.5 वर्ष का जो ओकरा आभी में लगते आ तई के बाद वो अपना सब सन देश तक पहुँचे में आरो के 2-3 वर्ष लाग सके के लगे वो वैक्सीन पहले जकरा लगन पाई है तकरा लगन जी एकदम तो एहन अवस्था में केहन तैयारी होबक चाहिए था अब सबसे प्रथम की हो जाए कोनो भी ई वायरस के सबसे पहले आवे नहीं दे पड़ले वायरस चाहिए विदेश सबसे आवे नहीं दे मतलब आदमी सबके केहू आदमी अब छै बॉर्डर चाहिए बढ़िया से सील्ड होए पड़ले सबसे पहले चाहिए आर्मी के प्रचालन बढ़िया से करे पड़ले एको गो आदमी आवे नहीं पड़ले देश में दोसर बात यदि केहू आइयो गेले अब कते होई माया दया से अब केकरो बेटे आ गेल कहूँ से तो घर में राख लेलक उ चाहिए गलत बात है उ अहाँ के जाके सामान्य प्रशासन के इन्फॉर्म करे पड़ले ओकरा क्वारंटाइन में रखते वायरस नहीं अले अहाँ के देश में नहीं आयल वायरस अहाँ दोसर के नहीं सरले एक दोसर बात कथी के है अहाँ टेस्ट करे पड़ले ट्रेस करे पड़ले टेस्ट यदि पॉजिटिव आ गेल तो वरी परी के आदमी सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे पड़ले केकरा है न हो और ट्रेस करले के आदमी के यदि पॉजिटिव है तो आइसोलेट करे पड़ले है ना ओकरा क्वारंटाइन में राखे पड़ले आइसोलेशन में राखे पड़ले है ना पीपी सब अहाँ सब कथी के है पीपी चाहिए गवर्नमेंट सप्लाई करे पड़ले बढ़िया से पीसीआर मशीन अभी 15 ठाउँ में सेंटर सब नेपाल में है अभी अहाँ के उ बढ़ाओ जते पूर्वाधार हब मात्रा सब चीज पीसीआर बढ़ाओ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट घर घरे वार्ड कथी के है स्थानीय वार्ड अध्यक्ष है 7 गो 6 गो 5 गो कथी के सदस्य होइ छै वहाँ यूज कर जनप्रतिनिधि सब छै ओकरा सबके घर घरे पठाओ स्वास्थ्यकर्मी राख दियो नर्स राख दियो सिस्टर राख दियो डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर राखू डॉक्टर के में खासे रोल नहीं स्वाब में टेक्निशियल लैब डायग्नोस्ट लैब माइक्रोबायोलॉजी सब यूज करी छै
ओकरा सबके पठाओ। अहाँ करे करे चाहबै बढ़िया से मंतव्य होबै, यदि सक्षम छी तो 5 गो चीज अगर जड़ी बूटी छै जे हम कथी के है अपने सेल्फ एनालिसिस कर ले छै, यदि 5 गो चीज करब तो ई चाहे वायरस 1 से 2 महीना में नेपाल में फुल्ली कंट्रोल हो जाए। ये 2 गो चीज हम कहलिए। एगो फर्स्ट कहलिए कथी के है एगो फर्स्ट कहलिए जे सेना प्रचालन क के बॉर्डर में बढ़िया से एको केस नहीं आया पड़े, केस आइबो कर ले तो ओकरा कद के है क्वारंटाइन में रखते। एक दोसर कह लिया कद के ये हॉस्पिटल में सब दो जत्ते चाँडो पीपीई है ना, इंस्ट्रूमेंट, वेंटिलेटर जते हो है कद के टेस्ट के मात्रा बढ़ाओ, पीसीआर कराओ है ना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराओ जते हो। एगो बात आरो कही, प्राइवेट सेक्टर के कद के है यूनियन सब है, प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद है। अहाँ जे गरीब आदमी है जे गरीब आदमी है से सरकारी हॉस्पिटल में गेले टेस्ट करके, जे धनिक आदमी सब से तो प्राइवेट यूनियनों सब हॉस्पिटल सब आके कद के है टेस्ट के रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मंगा सकी। जहाँ से यूनियन है टेंडर पास करूँ, बाहर से मंगाऊँ, टेस्ट करूँ, जो आदमी संख्या लगते जे आदमी जाके कद के चेक करते। अभी सिंपल बात है, तो वो सब कहीं का उतने कद के ध्यान नहीं दे, में गवर्नमेंटों के हेल्प करे, चाहे ओकरो सबके प्रेशर दे पड़े, इससे नहीं हुई है ना। तेसर बात कद के है लॉकडाउन के अनुशासित से पालना करो, तर लॉकडाउन के पालना अहाँ करी छी एक दिसन, तर दोसर दिसन कद के गरीब मोरी अर्थतंत्र पर कद के असर पड़ी है। दोसर बिरामी सब अभी है, ओके लागि हॉस्पिटल सब खोलू है ना, ओके लागि कद के है उ चाहे राशन सब हरेक सरकार अभी बखाड़ा करे के टाइम न है। अहाँ कद के पार्टी फोड़ी छी तो क्यों पार्टी जोड़ी छी, केहू कथी के है जे मंतव्य लगे जे करे छे कोरोना के पॉलिटिक्स बना के रख ले छे, वो कोरोना के पॉलिटिक्स नहीं बनाओ। 3 भेल है ना, सकदो हेल्प करो, अपन बेस्ट दियो। लॉकडाउन फॉलो होते तो मात्रे कथी के है ये वायरस कंट्रोल हो से। गरीब आदमी जे आदमी कथी के है खाई है, कथी के मजदूरी करी है, दुनिया करी है, से आदमी लॉकडाउन के कोरोना से मरते काल कि नहीं मरते इसे मालूम नहीं है। तो भूखमरी से आई मरते तो ऑब्वियसली तू रहता, हम रहता, क्यों रहता, वो जैबे करते, लॉकडाउन तोड़बे करते। यूएस में एगो दाजू की है, यूएस में आके कथी के है $1200 एगो आदमी के, जे ग्रीन कार्ड होल्डर है से $1200 एगो आदमी के दे छे। वही देश सन में आके कथी बंदूक लेके निकल ली वहाँ के आदमी सब से, नहीं लॉकडाउन नहीं हो चाहिए। सिंपल बात है, जब ओकरा सबके $1200 दे है से घरे में रहतू तैयो कही नहीं हम सब लॉकडाउन कद के नहीं मानबो, हम सब कद के तो अपना देश में कथू नहीं दे छो हो तो लॉकडाउन नहीं तोड़ते। पुलिस के प्रशासन के मारना है, लाठीचार्ज करना है, होते सभ्य में ये सब कोनो मतलब नहीं है। ये 3 गो पॉइंट। चौथा पॉइंट की है 4 गो पॉइंट होलो, लास्ट पॉइंट की है कद के ये वायरस के अपन पर्सनल प्रोटेक्शन, जेना कद के है हाथ धोए के बाद है ना, हाथ धोए के बाद साबुन पानी से हाथ धो, सैनिटाइजर यूज करूँ है ना, खोखी लगिया तो एल्बो में न करके कद के है हाँची करूँ, हाथ जाके धोलू, मास्क यूज करे छी, प्रॉपर मास्क यूज करे पड़ले। प्रॉपर मास्क यूज करला से कद के है एगो सोर्स काल के दिन में ये मास्क से सोर्स हो सके इन्फेक्शन के मेन, क्योंकि मास्क के बाहर पट्टी के पार्ट हुई है से चाहिए इन्फेक्शन के रोकी है, भीतर पट्टी के पार्ट हुई से स्ट्राइक। अपना सब कद के हुए बाहर पट्टी के पकड़ ले छो आ कद के हाथ नहीं धोई छो कि मास्क डाली सेफ्टी कर नहीं, मास्क रखी छ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट रखे। मास्क यदि यूज करेला तो क्लोज डस्टबिन में राख तभी यूज करके रखे पड़े। 3 है ना, हाथ बारम्बार धोई पड़े, जहाँ की खोकी है क्यों तो कद के है सरफेस पर 3 दिन से 4 दिन हम तभी कलियो रहे तो छुबो तो वही लगी कही से हाथ नहीं कद के आँख में मुख में नहीं धो है। अब कद के है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ है ना, कहूँ जाए छी आप देखिए घर में तो आप कद के 24 घंटा नहीं रह सके, जब जाए पड़बे करी सामान तरकारी लाबे एनी उनी करे तब तरकारी लाए तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ। अभी एहन समय जे घर में उहे खाओ। अहाँ एगो अपन डिजायर के लागी हमरा ऐसे बेसी चीज चाहिए, हम ई चाहिए वो चाहिए करके एगो हाई क्लास अभी जिंदगी अभी संकटकालीन है, सबको ये वायरस के एकजुट होके लगे पड़े। दोसर बात लास्ट में की है कद के है यदि कोनो आदमी कद के है के संख्या कद के है लक्षण सब जैसन फीवर भेले, बुखार भेले, खोकी भेले, सूखा खोकी भेले, सांस पर सांस फेंके में अप्ठ्यार भेल, देह थकाइला लक्षण सब देखाए कोरोना वायरस से तो घर में कद के है सेल्फ क्वारंटाइन में बैठ सके। जो होते हॉस्पिटल अपना सजग रहे, अपना सजग रहे पड़े, एकदम अपना सजग रहो, निक से खाओ, निक से खाओ।
बानी व्यवहार में सुधार राख ये चाहिँ कोर्डिनेट ये सिंगल कति के अहाँ कति के है बानी बेहरा रखले बढ़िया हम बानी बेहरा नहीं रखले तो वो काम नहीं तो लगी अपनो बच्चू दोसर के बचाओ नहीं कही अपनो बच्चू दोसर के अपनो ज्ञान लो जनचेतना फैलाओ दोसर अहाँ यदि सिखल जाए समाज में सिखाओ दोसर के से ई एना है ई एना है दिन एना है रात एना है बुझावे पड़ले लंबे चले वाला है एकदम लंबे चले लास्ट में दोसर बात हम 5 गो पॉइंट कली एगो पॉइंट छूट गल ये चाहे भाइरस 80% कति आदमी के अपने आप ठीक हो जाए 20% आदमी मात्रै कति के सीरियस कंडीशन में जा सके वेंटिलेटर का सके चाहे 5% आदमी के जो एकर संक्रमण बहुत एकदम एक्सेसिव मोरे के चांस एकदम हाई हुए तो लगी डराई के बात नहीं है तर जोखिम से बचना एकदम जरूरी है होते डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद संपूर्ण मिथिलांचल एफएम